ये ध्यान दीजिए, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पे अगला टाइप बनता है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन होपफुली आप समझ रहे हो क्या कहानी है। हॉरिजॉन्टल पे एक और प्लैंक ऐसे लगा दिए, एक एंगल बन गया थीटा, और इस पे ब्लॉक को रखा हुआ, तो ब्लॉक स्लाइड करेगा। नेचुरल बात है, सिर्फ ग्रेविटी है, स्मूथ सरफेस है, रफ रहेगा तो रुक भी सकता है। तो इसमें अगर रफनेस डाल देंगे तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनता है फ्रिक्शन का, उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, एनसीईआरटी में भी है, एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल में। लेकिन पहले हमें स्मूथ को तो समझें क्या कहानी है, तभी तो हम लोग रफ पे आ जाएंगे। ठीक है, स्मूथ है और आपको निकालना क्या है, इसका ये जो नीचे एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा। ठीक है, और जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो कितना होगा। एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन कितना होगा, ये डाउन द प्लेन एक्सीलरेशन है, कितना है। और नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर टू प्लेन है। देखो, नॉर्मल वर्टिकल नहीं लग रहा है, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर लगता है, बता चुके हैं। तो ये किधर एक्ट कर रहा है, एक्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो वो वैल्यू कितना। ठीक है, ओके, फिर से आ गया प्रॉब्लम। स्टेप हम वही फॉलो करेंगे जो अब तक करते आ रहे थे। पहला, फोर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो फोर्स हम आइडेंटिफाई कर लिए, एक तो नॉर्मल है जो हमें पता करना है, और एक होगा वेट mg, वो तो बेचारा नीचे ही लगना है। वेट क्या होगा, नीचे ही लगेगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है पॉइंट। अब देखो क्या कहानी है, अगला स्टेप क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एफबीडी। ये बहुत प्राइम स्टेप है। तो क्या करेंगे, ये m है, mg ऐसे लग रहा है, पर नॉर्मल सीधा नहीं लग रहा है। नॉर्मल कैसे लग रहा है, देखो ये था इंक्लाइन वाला लाइन था, ये था इंक्लाइन वाला लाइन जो कि थीटा एंगल बना रहा था, उसके परपेंडिकुलर लग रहा है नॉर्मल। ये है, ऐसा है कहानी, यही दो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब बताओ यहां से, इसको अब ब्रेक करना पड़ेगा फोर्स को। जैसे एफ को भी लिए थे, एक एंगल पे लग रहा था, तो एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आप क्या करो, देखो एक्सीलरेशन है ऐसा, ये तो पता है एक्सीलरेशन है ऐसा। ठीक है, तो ब्रेक द फोर्सेस इन टू डायरेक्शन। जब भी ऐसा हो, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल से अलग कहानी हो, इंक्लाइन वाला कहानी हो, कोई एंगल का कहानी हो, हमेशा फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक करो। ठीक है, एक along द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। फोर्स को दो पार्ट में ब्रेक किए, उससे फायदा क्या है, फायदा क्या है कि अगर along द इंक्लाइन है और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, तो एक्सीलरेशन किधर है, along द इंक्लाइन है, एक्सीलरेशन किधर है, along द इंक्लाइन, तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। ये आसान बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ब्रेक नहीं किए हैं, उसमें टफ हो जाएगा। और आज होमवर्क हम साथ में दिए, इसी को सॉल्व करना है बाय ब्रेकिंग फोर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। इसी को सॉल्व करना, यही रिजल्ट लाना है आपको। ठीक है, पर पहले हम ये मेथड बता देते हैं, समझ में आया। along द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, फायदा यह है कि परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। आपका इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो चलिए हम ब्रेक कर लेते हैं।
देखिए तो एन तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन है ही, एन को ब्रेक करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको ब्रेक करना पड़ेगा किसको, एम जी को। एक अलोंग द इंक्लाइन ये है, एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ये है, एन तो ऐसा है ही, ठीक है। देखिए तो ये एंगल कितना होगा, देखिए ये 90 माइनस थीटा, तो ये ऑब्वियस है परपेंडिकुलर है तो क्या होगा थीटा। तो ये जो mg है इसके साथ थीटा बना रहा है, तो जिसके साथ थीटा बनाता है वो हो गया बेस वाला पार्ट mg cos थीटा, और उसका परपेंडिकुलर वाला हो गया mg, क्लियर है। तो याद रख लो इसको, mg का डाउन द इंक्लाइन कंपोनेंट mg साइन थीटा है, और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg cos थीटा। ये एकदम याद रख लो, 100 क्वेश्चन में मिलेगा ऐसा चीज। जहां थीटा क्या है, थीटा ये एंगल है, ध्यान रखना ये एंगल है, एंगल विथ बेस, एंगल विथ बेस, क्लियर है। तो अब बताओ, ध्यान से बताओ देख के, कि एक्सीलरेशन होना है इधर, तो किधर नेट फोर्स 0 होगा, उसका परपेंडिकुलर नेट फोर्स, यानी एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू mg cos थीटा, उधर कैंसिल होगा नेट फोर्स किसके इक्वल बचा, mg sin थीटा, डाउन द प्लेन बचा। तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, एफ नेट बाय जी साइन थीटा डाउन द प्लेन, एक्सीलरेशन हो गया जी साइन थीटा डाउन द प्लेन, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ, समझ में आ रहा है, एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन है, मास से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर ये इंक्लाइन है, ध्यान दो, अगर मान लो कोई ब्लॉक नीचे जा रहा है v वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन है जी साइन थीटा, तो ये एक्सीलेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, एक्सीलेट करेगा, ऑब्वियस है। लेकिन कोई ब्लॉक का ऊपर वेलोसिटी है, मान लो ऊपर थ्रो किए, पर एक्सीलेशन है जी साइन थीटा, तो वो क्या होगा, रिटार्ड करेगा, ये रिटार्ड करेगा, वो एक्सीलेट करेगा, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। तो इस पे जो हम होमवर्क दिए, थोड़ा सोचने वाला पार्ट है कि सॉल्व गिवन प्रॉब्लम, मतलब आपको नॉर्मल भी निकालना है और एक्सीलरेशन भी निकालना है बाय ब्रेकिंग फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, इनटू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ब्रेक करके बताना है कि कैसे बनेगा। इस केस में mg को ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, n को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर पता है क्या होना है, रिजल्ट पता है, प्रोसेस बताइएगा कैसे, क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, डाउन द इंक्लाइन समझ में आया। तो बताओ यहां से, अब बताओ यही चीज, इफ सिस्टम इन लिफ्ट, किसी लिफ्ट में है, हैज एक्सिलरेशन ए, ठीक है, यही चीज इंक्लाइन प्लेन एक लिफ्ट में है जिसका एक्सिलेशन ए है, ए ऊपर या ए नीचे जो भी है, तो बताओ यहां पे जी का इफेक्टिव वैल्यू लिखते थे, क्या लिखते थे, जी प्लस ए लिखते थे, ए एक्सिलेशन ऊपर है तो रिलेटिव में बताए थे, उस सिस्टम में जी का इफेक्टिव वैल्यू क्या हो जाता है, जी इफेक्टिव, जी प्लस ए, और यहां पे जी का वैल्यू क्या हो जाता है, जी माइनस ए,
इसलिए तो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल होता है तो जी इफेक्टिव हो जाता है 0। जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? 0। ठीक है, खैर ये हो गया। तो इसमें बताओ डाउन द प्लेन जो इन रिलेटिव एक्सिलरेशन डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन कितना होगा बताओ? वहां पे कितना आया था? जी साइन थीटा आया था। यहां क्या आएगा? जी इफेक्टिव जी इफेक्टिव साइन। क्लियर है इतना? ये पार्ट पूरा समझ में आया? ठीक है, ओके। इस डायग्राम को मिटा दें, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को, इस डायग्राम को मिटाते हैं, एक और पॉइंट बताते हैं तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा। देखो एक और पॉइंट क्या बता रहे हैं, ध्यान दो। जो प्रॉब्लम आता है इस पार्ट पे आता है, इसको मिटा दें, फ्री बॉडी को। हाँ ध्यान दो, सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंट हो गया ये। सेकेंड पॉइंट देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि एक्सीलेशन डाउन द प्लेन है जी साइन थीटा। क्लियर है ये पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो बताओ, यहां ध्यान दो, अगर मान लो एच हाइट का इंक्लाइन है, ये हाइट दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ है, ओके। यहां से एक ब्लॉक को, एम मास है, ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किए, ओके। तो आपको पता करना है, u का वैल्यू है 0। आपको पता करना है कि ये फिक्स्ड इंक्लाइन है, फिक्स्ड स्मूथ इंक्लाइन, ठीक। जो कैसे फिजिक्स हर टॉपिक को कनेक्ट करता है, इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चैप्टर, उसमें क्या पढ़ेंगे? ये भी मूव कर रहा है, ये नीचे जाएगा तो ये ऐसे भागेगा, उसका क्या स्पीड होगा? अभी हम मात्र इसका स्पीड पता कर रहे हैं, इसका v कितना होगा जब नीचे पहुंचेगा, ठीक है, और कितना टाइम लगेगा उसको आने में, ओके। और जैसे जैसे कॉन्सेप्ट ऐड होगा, प्रॉब्लम यही होगा, बस अब क्या होगा, ये भी मूव फिक्स नहीं रहेगा, ये भी मूव करेगा, वो नीचे उतरा, ये ऐसे मूव किया, क्या स्पीड होगा? दोनों चीज हम लोग सीख लेंगे फिर, सब रिलेटेड है, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे, देख लीजिए, इधर देख लीजिए, एकदम आसान है। काइनेमेटिक्स, रेस से चल रहा है, ये मान लो एल डिस्टेंस है या एस डिस्टेंस है, एक्सीलरेशन है ए, किसके बराबर है? जी साइन थीटा। तो बताओ रेस से चलता है तो स्पीड हो जाता है √2as होता है। टाइम कितना लगता है? 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं, 2s/, हर चैप्टर बताए थे, हर चैप्टर में यूजफुल है ये, हर चैप्टर में, ओके। तो बताओ एस का वैल्यू, पहले तो एच दिया हुआ है ना, तो बताओ देख के, एस साइन थीटा एच के बराबर होगा क्या? एस है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है एच, तो साइन थीटा लग जाएगा, यानी एस का वैल्यू कितना होगा? एच बाय साइन थीटा होगा, क्लियर है। और ए का वैल्यू है जी साइन थीटा, तो बताओ वी का वैल्यू क्या होगा? 2as। देखो साइन थीटा कट गया, तो v का वैल्यू वही फेमस रिजल्ट, h हाइट से गिरता है तो क्या स्पीड होता है? 2gh। तो वो इंक्लाइन भी h हाइट का है तो स्पीड वही है, 2gh ही है, स्पीड अभी भी 2gh ही है, क्लियर है? स्पीड अभी भी क्या है? 2gh ही है। बहुत सारे h हाइट से छोड़ते थे, 2gh।
और एच हाइट के इंक्लाइन से स्लाइड हो रहा है, भले एच नहीं जा रहा है, एच से ज्यादा जा रहा है, लार्ज डिस्टेंस जा रहा है, लार्ज डिस्टेंस जा रहा है, पर स्पीड अभी भी कितना है, √2gh। बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट। लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकालेंगे अगर, बताओ, √2s इंटू जी साइन थीटा। तो बताओ यहां पे ये रिजल्ट जो आया वो कितना आया, 2h/g। एच हाइट गिराते थे तो √2h/g आता था, लेकिन ये पूरा नहीं है, इसमें एक मल्टीप्लाई क्या है, ठीक है, ये मिटा दें क्या, ये लिखे लिए हो क्या, ये लिखे हो क्या, नहीं, ये हो गया इंटू 1/sin थीटा। ओके, एक मिनट इसको हम अलग से कर देंगे, रुको देख लो, इस पॉइंट को देख लो, ठीक है। ठीक है, टाइम में 1/sin थीटा है, मतलब क्या है, यहां इंक्लिनेशन का रोल है, यहां इंक्लिनेशन का रोल नहीं है। मतलब मान लो ढेर सारा इंक्लाइन लिए, देखो एच हाइट का, ढेर सारा एच हाइट का इंक्लाइन, ध्यान दो, ये θ1 है, ये θ2 है, ये θ3 है। ओके, यहां से रिलीज करो सब में, रेस से, तो सब में स्पीड कितना होगा, सेम होगा, कितना होगा बताओ, √2gh होगा सब में स्पीड। लेकिन टाइम देख के बताओ कौन ज्यादा है, θ1 से θ2 ज्यादा है। ओके, θ1 θ2 θ3 में कौन ज्यादा है, θ3। तो साइन θ1 कम होगा, होगा, ठीक है। तो बताओ ये वैल्यू ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो टाइम क्या होगा, कम होगा, यानी T1 सबसे अधिक होगा। दिख रहा है क्या, क्लियर है। मतलब तुम ही सोचो ना, एच हाइट का इंक्लाइन है, कम स्लोप है तो धीरे धीरे गिरेगा, ज्यादा स्लोप है तो तेजी गिरेगा, ज्यादा स्लोप में कम टाइम लगा, देखो T3 सबसे कम लगा, लेकिन स्पीड सबका क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन जी साइन थीटा। क्लियर है ये पॉइंट, होपफुली ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहां पे जो जो चीज मिटा है वो ये था कि अगर, यहां पे लिख दे रहे हैं, अगर नीचे चल रहा है तो एक्सिलरेट करेगा, क्योंकि उसका एक्सिलेशन है नीचे, और ऊपर जा रहा है तो रिटार्ड करेगा, क्योंकि एक्सिलेशन है जी साइन थीटा, ठीक है। ओके, तो ये था इंक्लाइन प्लेन का केस, होपफुली समझ में आ गया होगा। ओके।